सोचिए, क्या हो अगर मॉडर्न लीडरशिप के सबसे बड़े सबक एक बहुत ही पुराने प्रतीक में छुपे हों। आज हम भगवान गणेश से प्रेरित एक बहुत ही अनोखे 5W+H लीडरशिप फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आज के ज़माने की एक लीडर के लिए इस सदियों पुराने ज्ञान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो शक्तिशाली मॉडल है, ये भगवान गणेश से प्रेरित हैं, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं, मतलब हर मुश्किल को दूर करने वाले। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कैसे ढलती है। ये पूरा फ्रेमवर्क असल में 6 बहुत ही ज़रूरी सवालों पर टिका है। कौन, क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे। और देखा जाए तो यही वो सवाल हैं जो हर लीडर को खुद से ज़रूर पूछने चाहिए। तो सबसे पहले एक लीडर की जर्नी शुरू होती है सवाल कौन से, मतलब एक लीडर किसकी सेवा कर रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी वो सुन किसको रहा है। गणेश जी के बड़े कान और छोटा मुंह, ये हमें पहला और सबसे ज़रूरी सिद्धांत सिखाते हैं। एक लीडर को हमेशा बोलने से कहीं ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि असली असर हुक्म चलाने से नहीं बल्कि लोगों को, हालात को गहराई से समझने से आता है। यही तो एक अच्छे लीडरशिप की बुनियाद है। अच्छा, जब एक लीडर ये समझ जाता है कि सुनना कितना जरूरी है, तो फिर अगला कदम आता है एक साफ विजन बनाने का। और यहीं से हम पहुंचते हैं क्या और क्यों पर। क्या का मतलब है बड़ी सोच, जैसे गणेश जी का बड़ा सिर। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे कल की कल्पना करना है जो आज शायद मुमकिन भी ना लगे। लेकिन सिर्फ बड़ी सोच से काम नहीं चलता, उसे एक दिशा चाहिए। और यहीं पर क्यों का रोल आता है। ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं, ये गणेश जी के एक दंत का प्रतीक है। सिंगल टास्क, मतलब एक अकेला बिल्कुल पक्का इरादा। यही है आपका क्यों। ये क्यों एक एंकर की तरह है जो बड़े बड़े प्लान्स को भटकने नहीं देता। ये पक्का करता है कि आपकी सारी एनर्जी सिर्फ काम करने में नहीं बल्कि सही काम करने में लग रही है। तो क्या और क्यों तो साफ हो गया, लेकिन सही विजन और मकसद होने के बाद भी सक्सेस के लिए 2 और चीजें चाहिए, सही समय और सही संतुलन। और ये हमें ले आते हैं कब और कहां पर। यहाँ पर गणेश जी की छोटी आंखें हमें बताती हैं कब एक्शन लेना है, मतलब बिल्कुल शार्प फोकस के साथ सही मौके की पहचान करना। और उनका बड़ा पेट हमें कहाँ का पाठ पढ़ाता है, यानी एक ऐसा संतुलन बनाना जहाँ सफलता और असफलता दोनों को आराम से पचाया जा सके। और अब हम आते हैं इस फ्रेमवर्क के सबसे आखिर और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर, कैसे। क्योंकि सीधी सी बात है, एक बेहतरीन आइडिया भी बिना सही एग्जीक्यूशन के किसी काम का नहीं। यहाँ पर गणेश जी की सूंड हमें एग्जीक्यूशन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये सूंड इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकती है, और इतनी नाजुक भी है कि एक छोटी सी सुई भी उठा सकती है। यही तो है एडेप्टेबिलिटी, मतलब हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। तो पॉइंट ये है कि कैसे का मतलब है कि आपका हर एक्शन अडेप्टेबल भी हो और इंटेंशनल भी। बात सिर्फ काम खत्म करने की नहीं है, बात है काम को सही तरीके से करने की। तो चलिए सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। गहराई से सुनना, बड़ी सोच रखना, एक मकसद पर टिके रहना, सही समय पर एक्शन लेना, संतुलन बनाए रखना और एडेप्टेबिलिटी के साथ काम को अंजाम देना। ये सिर्फ कुछ सवालों की लिस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी लीडरशिप फिलॉसफी है। तो जाते जाते एक सवाल, इन सारी सीखों में से वो कौन सी एक सीख है जो आने वाली मुश्किलों का सामना करने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है।